गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें हमने बताया था कि दो अलग अलग टॉपिक है, एक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एक है डेथ ऑफ पार्टनर। तो कल हम लोगों ने लिया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में ड्यू टू एनी रीजन, हमें रीजन पे नहीं जाना है, किसी भी वजह से अगर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को छोड़कर जाता है तो देयर विल बी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उस सिचुएशन में हमें कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं, कुछ कंडीशंस आती है हमारे सामने। तो मैंने बताया था कि रिटायरमेंट के केस में जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है उसमें हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है न्यू रेशियो, फिर गेनिंग रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रेजर, रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारे टॉपिक कल मैंने आपको बताए थे और इससे रिलेटेड दो टॉपिक हम लोगों ने कल स्टार्ट भी किए थे। एक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और एक था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो इनसे रिलेटेड हम लोग 10th क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम उन्हीं टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। 10th इलस्ट्रेशंस हमने किए थे, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशंस नंबर 11। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, मधु, सुरभि एंड निखिल आर पार्टनर विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। तीन पार्टनर है, उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी इक्वल। भाई हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी इक्वल। आगे मधु रिटायर्स, कैलकुलेट द फ्यूचर रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ दे एग्री टू एक्वायर हर शेयर इन 5:3 और सेकंड पार्ट में कहता है इक्वली, आल्सो मेंशन देयर गेनिंग रेशियो। तो देखो सबसे पहले तीन पार्टनर है, मधु, सुरभि एंड निखिल। तो आप लोगों को न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ मधु, सुरभि एंड निखिल। बेटा सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपके पास क्या दे रखा है, 1:1:1। भाई विदाउट पार्टनरशिप डीड है, इसका मतलब रेशियो क्या है, इक्वल है। अब इसमें कह रहा है कि मधु रिटायरमेंट ले, मधु का फर्म में हिस्सा कितना था, 1/3। अब ये कह रहा है कि मधु के रिटायरमेंट पे उसका हिस्सा बाकी पार्टनर ने 5:3 में लिया। तो पार्ट जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग सुरभि ने मधु के हिस्से से कितना लिया, तो यहां पे लिखेंगे सुरभि गेट्स फ्रॉम मधु शेयर, मधु शेयर। मधु के हिस्से में से सुरभि ने कितना लिया, भाई मधु का हिस्सा था 1/3, सुरभि उसमें से कितना पोर्शन ले रही है, 1/3 का 3/5। इट मींस 3/15 किसने ले लिया, सुरभि ने। इसी प्रकार निखिल गेट्स फ्रॉम मधु शेयर, मधु के हिस्से में से निखिल ने कितना लिया, 1/3 का 2/5, तो इसने कितना लिया, 2/15 लिया। तो न्यू रेशियो ऑफ सुरभि, न्यू रेशियो ऑफ सुरभि, सुरभि का नया रेशियो कितना हुआ, भाई सुरभि को जो पहले 1/3 मिलता था वो तो अब भी मिलेगा, प्लस उसको कितना और मिल गया, 3/15 और मिल गया। तो 15 एलसीएम, यहां से बचेगा 5 1 5 प्लस 3 8/15। और न्यू रेशियो ऑफ निखिल, बेटा निखिल का नया रेशियो क्या होगा, निखिल का ओल्ड रेशियो था 1/3 प्लस 2/15, तो यहां से 15 एलसीएम 5 प्लस 2, इसका हो गया 7/15। कितना हो गया, 7/15। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ सुरभि एंड निखिल, बेटा नया रेशियो उनका कितना हो गया, 8/15 रेशियो 7/15, यानी कि इसको 8:7 लिख सकते हैं। ये तो हो गया न्यू रेशियो।
अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो, दैट पर्टिकुलर रेशियो विल बी गेनिंग रेशियो। भाई जैसे मधु का हिस्सा सुरभि और निखिल ने 3:2 में लिया तो गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा 3/2, 3:2 आएगा। आप निकाल के देखना चाहो निकाल के देख सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड करके देख लो। या फिर यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे हमने लिखा था सुरभि गेट्स फ्रॉम मधु, सुरभि ने मधु के हिस्से में से कितना लिया 3/15, यानी कि ये सुरभि का गेन है और ये निखिल का गेन है। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ना तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। सीधा लिखिए गेनिंग रेशियो ऑफ सुरभि एंड निखिल, दोनों का गेनिंग रेशियो क्या हो गया 3:2, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि मधु शेयर इज टेकन बाय सुरभि एंड निखिल इन इक्वली, दोनों ने इक्वली लिया। तो इक्वल में जैसे यहाँ पे 3:2 था वहां पे था इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सुरभि गेट्स फ्रॉम मधु शेयर 1/3 का 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार निखिल ने कितना लिया 1/3 का 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/6। अब हमें न्यू रेशियो सुरभि का निकालना है, तो जो उसका ओल्ड रेशियो था 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1/6, यहाँ पे भी 1/3 प्लस 1/6, जो भी नया रेशियो आएगा वो रेशियो निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो की बात करें तो मधु का हिस्सा दोनों पार्टनर ने इक्वली लिया है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक। ये करेंगे इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन 12th है उसमें क्या कह रहे हैं, ABC were partners sharing profit in the ratio 3/8, 1/2 and 1/8. A retires and surrender 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C. Calculate the new ratio and the gaining ratio. तो देखो सबसे पहले old ratio of A, B and C. A का ओल्ड रेशियो क्या था 3/8, B का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, C का ओल्ड रेशियो कितना है 1/8। ये ओल्ड रेशियो दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि A रिटायर, A फर्म को छोड़कर जा रहा है, ठीक। अब जब A फर्म को छोड़कर जाएगा तो B और C का हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या कह रहा है, A रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/3 B के लिए सरेंडर किया, यानी कि A अपने हिस्से का 2/3 किसको दे रहा है B को दे रहा है, ठीक है। फ्रॉम और ऑफ वर्ड कई बार क्लियर कर चुका। अगर ये कहता एक सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर इसका मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। और अगर ये कहा जाए 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4, तो उसमें मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि ए सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। तो पहले लिखेंगे ए सरेंडर या ए सैक्रिफाइस, A sacrifice for B। A ने कितना सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से का, भाई A का हिस्सा 3/8 है, 3/8 का 2/3। A ने कितना सरेंडर किया B के लिए 2/8। और ये कह रहे हैं रिमेनिंग इन फेवर ऑफ C, और जो बाकी का हिस्सा था वो उसने किसको दिया C को दिया। भाई A ने जो बाकी हिस्सा दिया वो किसको दिया C को दिया। तो अब C को कितना दिया गया, भाई A को टोटल 3/8 मिलता था, A को टोटल कितना मिलता था 3/8, उसमें से उसने 2/8 किसको दे दिया B को दे दिया। तो बचा हुआ किसको देगा C को। तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे A सैक्रिफाइस
फॉर बी। ए ने बी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया भाई, ए का टोटल शेयर था 3/8, रिमेनिंग उसने सी को दिया है ना, तो 3/8 में से बी को जो दिया गया वो माइनस करो, बच गया कितना 1/8। तो ये जो बच गया 1/8 है, दिस शेयर इज सरेंडर टू सी। ये किसको दिया गया है, सी को दिया गया। क्लियर। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ बी, बी का नया शेयर क्या होगा भाई, बी को जैसे पहले कितना मिलता था 1/2, बी को पहले कितना मिलता था 1/2, वो तो अब भी मिलेगा, प्लस 2/8, 8 एलसीएम 4 प्लस 2 कितना हो गया 6/8। न्यू रेशियो ऑफ सी, न्यू रेशियो ऑफ सी, सी को पहले कितना मिलता था 1/8 प्लस ए से कितना मिला 1/8, 8 एलसीएम 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/8। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी 6/8 रेशियो 2/8, इसको लिख सकते हैं 6:2, और वैसे 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3:1। ए और सी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ये तो न्यू रेशियो हो गया। अब आपको निकालना है गेनिंग रेशियो, ए और सी का गेनिंग रेशियो। वो कैसे निकालें, तो भाई ये ए ने सेक्रीफाइस किया बी के लिए, ये ए ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए, तो ये बी का गेन है, ये सी का गेन है, तो यहां से लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 2/8 रेशियो 1/8, यानी कि इसको कह सकते हैं 2:1। क्लियर बेटा, ठीक। जस्ट 1 मिनट बेटा। सॉरी बेटा इंटरप्शंस के लिए। देखो क्लियर हो गए 12 क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं लगभग, किसी क्वेश्चन में 1 पॉइंट ज्यादा है, किसी में 1 पॉइंट कम है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, ए इसमें कहा गया है ए बी सी एंड डी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:4। 4 पार्टनर है, चारों का रेशियो आपके पास गिवन है, ए बी सी डी का 3:2:1:4। अब ये करे ए डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय बी एंड सी। ए रिटायरमेंट ले रहे, उसका हिस्सा बी और सी ने लिया, इसका मतलब डी ने कुछ नहीं लिया। इन 3:2 कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो क्लियर है, ए का शेयर बी और सी ने 3:2 में लिया, तो 3:2 इज द गेनिंग रेशियो ओनली ऑफ बी एंड सी। ठीक, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले ये निकालोगे कि ए के शेयर में से बी ने कितना लिया, सी ने कितना लिया, फिर बी और सी के ओल्ड रेशियो में से जो शेयर ए से लिया गया दैट विल बी एडेड। तो सिंपल सा पार्ट है, जैसे चलो एक कर ही लेते हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ओल्ड रेशियो आपके सामने कितना दिया हुआ है 3:2:1:4। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए फर्म को छोड़कर जा रहा है, ए रिटायरमेंट ले रहा है, हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी। तो यहां पे लिखेंगे बी एक्वायर्ड फ्रॉम ए। ए के शेयर में से बी ने कितना लिया, ए का शेयर था 3/10, बी ने उसका कितना पोर्शन लिया है 3/10 का 3/5। इट मींस ए एक्वायर्ड 9/50, बी एक्वायर्ड। इसी प्रकार सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए, सी ने कितना लिया 3/10 का 2/5, तो सी ने कितना लिया है 6/50। तो देयरफॉर न्यू रेशियो, अब ए तो छोड़ के चला ही गया, न्यू रेशियो ऑफ बी, न्यू रेशियो ऑफ बी, बी का नया रेशियो क्या होगा, बी को पहले कितना मिलता था 2/10, बी को पहले कितना मिलता था 2/10 प्लस
ए के शेयर में से कितना लिया गया 9/50, 50 एलसीएम, 50 को 10 से डिवाइड किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस 9, इसका शेयर हो गया 19/50। न्यू रेशो ऑफ सी, न्यू रेशो ऑफ सी, सी को पहले कितना मिलता था, सी को पहले मिलता था 1/10 प्लस ए से कितना लिया गया 6/50, 50 एलसीएम, तो यहां से हो जाएगा 5 प्लस 6, इसका हो गया 11/50। और अगर डी की बात करें, न्यू रेशो ऑफ डी, तो भाई डी को पहले मिलता था 4/10, उसने ना कुछ लिया ना कुछ दिया, तो इसका मतलब डी का सेम रह जाएगा 4/10। तो देयरफॉर न्यू रेशो ऑफ बी, सी एंड डी, बी का रेशियो है 19/50, सी का है 11/50, डी का है 4/10, तो 50 एलसीएम 19 रेशो 11 रेशो, यहां से 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो नया रेशो तो आ गया आपके पास 19 रेशो 11 रेशो 20, दिस इज देयर न्यू रेशो। अगर हम बात करें गेनिंग रेशो की, सीधा सीधा आपके सामने है कि बी का ए का शेयर बी और सी ने 3:2 में लिया, तो 3:2 इज द गेनिंग रेशो, या फिर ये ए का गेन, ये बी का गेन, ये सी का गेन। तो अगर आप 9/50 रेशियो 6/50 दिखाते हो तो 9:6, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 3:2 लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा आप लिख दो गेनिंग रेशो बी एंड सी 9/50 रेशियो 6/50, तो इसको 9:6 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3:2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 14। देखो ये सारे सिंपल से क्वेश्चंस है, इनमें कुछ भी नया नहीं है। देखो 14th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2008 उदय एंड कौशल entered into partnership with a fixed capital of rupees 7 lakh and 3 lakh respectively। स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2008 को उदय और कौशल ने 7 लाख और 3 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। They admitted Govind as a new partner on 1 जनवरी 2010 आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उन्होंने गोविंद को पार्टनर बनाया। गोविंद brought rupees 10 lakh as capital and new ratio was decided 3:2:5। जब गोविंद फर्म में आया तो नया रेशियो आपके सामने गिवन है। आगे ऑन 1 जनवरी 2012 another new partner Hari was admitted with a capital of 8 lakh for 110 shares in profit which he acquires equally from Uday, Kaushal and Govind। ठीक है, वो अपना हिस्सा उदय, कौशल और गोविंद तीनों से इक्वली ऑब्टेन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2014 गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय उदय एंड हरि इक्वली। ठीक, अब इसने क्या क्या पूछा, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है भाई। स्टार्टिंग में 2 पार्टनर थे, कुछ समय के बाद गोविंद नाम से नया पार्टनर आया, फिर 3 पार्टनर हो गए उदय, कौशल और गोविंद। उसके बाद 2 साल के बाद उन लोगों ने हरि नाम से एक नए पार्टनर को फिर इंक्लूड किया, तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन को आपको बता देता हूं कैसे करना है। आपको इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करना है। पहला भाई, इसने पूछा था कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालने हैं जिस दिन गोविंद ने एडमिशन लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ गोविंद। ओल्ड रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल दे रखा है, न्यू रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड गोविंद दे रखा है, सैक्रिफाइस का फार्मूला आपको पता है। ठीक, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हरि को पार्टनर बनाया गया। अच्छा, जब हरि पार्टनर बनेगा तो उस समय उदय, कौशल और गोविंद क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ हरि। फिर तीसरे पार्ट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन डेथ ऑफ गोविंद। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। 3 अलग अलग पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करके करना है। ठीक है, आप लोग खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15। देखो 15th क्वेश्चन में कह रहा है
ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है एबीसी, रेशियो 4:3:2 है। A retired from the firm and it is decided that the profit sharing ratio between B and C will be same as existing between A and B. Calculate new ratio and gaining ratio. सिंपल सा ये क्वेश्चन। देखो न्यू रेशियो आपके पास दिया हुआ है और गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपके पास ओल्ड रेशियो एबीसी का दिया हुआ है, पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। एबीसी का ओल्ड रेशियो आपके पास कितना दिया हुआ था? 4:3:2 दिया हुआ था। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई ए रिटायर्स, ए फर्म को छोड़कर जा रहा है। ठीक, और आगे कहता है कि एंड इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। भाई फ्यूचर में ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी इस फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो ये कह रहा है कि बी और सी के बीच का रेशियो वो ही होगा जो एट प्रेजेंट ए और बी के बीच है। भाई जैसे ए और बी के बीच का आज की डेट में रेशियो क्या है? 4:3 है। तो जब बी फर्म को छोड़कर चला जाएगा, ए फर्म को छोड़कर चला जाएगा, तो बी और सी के बीच का रेशियो भी क्या होगा? 4:3 होगा। इसका मतलब न्यू रेशियो आपके पास क्लियर है कि न्यू रेशियो बी एंड सी, न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी वो कितना है? 4:3। बी और सी के बीच का नया रेशियो कितना हो गया? 4:3। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकल गया। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो अगर बी की बात करें तो न्यू है 4/7, ओल्ड कितना था? 3/9। 7 और 9 का एलसीएम 63। 63 को 7 से डिवाइड किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, माइनस 63 को 9 से डिवाइड किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। तो इस बंदे का आंसर आ रहा है 15/63। तो ये इसका क्या है? गेन। ठीक है, इसी प्रकार सी की बात करें तो न्यू कितना है? 3/7, ओल्ड कितना था? 2/9। 63 एलसीएम 9 9 3 जा 27 माइनस 14, 13/63। तो इस हिसाब से गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 15:30। ठीक है, ये बी और सी के बीच का क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। क्लियर बेटा? तो देखिए डियर, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे regarding calculation of new ratio and gaining ratio in case of retirement of a partner। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, distinctions between sacrifice and ratio and gaining ratio। भाई सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो आप लोगों ने प्रीवियस जो हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि जनरली जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वी कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, और एडमिशन के केस में हम निकालते सैक्रिफाइस रेशियो, रिटायरमेंट के केस में हम लोग क्या निकालते? गेनिंग रेशियो। हमने दोनों प्रकार के रेशियो के बारे में पढ़ा। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखिए आई थिंक इसके लिए रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर दोनों प्रकार के रेशियो के बारे में जानते हैं तो आप कुछ डिफरेंस तो खुद बता सकते हैं। जैसे डिफरेंस आपको पता है कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर लिखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, फिर गेनिंग रेशियो। बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला डिफरेंस का रीजन लिखिए मीनिंग। तो सैक्रिफाइस रेशियो का मीनिंग क्या है आप लोगों को बताया था। देखो एडमिशन वर्ड यूज नहीं करना, रिटायरमेंट वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि एडमिशन के केस में भी गेन कर सकते हो और रिटायरमेंट के केस में भी सैक्रिफाइस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप मीनिंग में क्या लिखेंगे? रिडक्शन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। अगर हमारा
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिड्यूस होता है तो उसे हम सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। और गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। सेकंड फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कैलकुलेशन टाइम, जनरली कब कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड जनरली वर्ड यूज करना है at the time of admission of a new partner. Gaining ratio is calculated at the time of retirement and death of a partner. ठीक है, तो these are some difference between the sacrifice ratio and gaining ratio. क्लियर बेटा, आज के लिए इतने काफ़ी हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को करके देखिए। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्लियर बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।